मैथड्स पढ़े थे और क्या पढ़ा था आप लोगों ने? कंस्ट्रक्टर। बताओ कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ आइडिया दो मुझे ना, थोड़ा सा बताओ कंस्ट्रक्टर के बारे में। क्या होता है कंस्ट्रक्टर? कुछ भी आइडिया कंस्ट्रक्टर के बारे में? क्या होते हैं कंस्ट्रक्टर? सर कंस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल टाइप के मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। इनका जो नाम होता है वो क्या होता है, जो आपके क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। और जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है ना। जो अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ही अगर कोई टास्क परफॉर्म करना है तो आप किसका यूज करते हो? आप यूज करते हो कंस्ट्रक्टर का। इतना आइडिया हो गया था? यस या नो? ओके। अगर ये मेथड्स है इसे क्या करना पड़ेगा आपको? कॉल करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया तो ये क्या होगा, यहाँ पर मैंने क्या काम करा, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, क्लास के नेम से बना, ठीक है। और मैंने क्या काम करा, ये है आपका कंस्ट्रक्टर। तो ये कॉल कब होगा? ये कॉल कब होगा? जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, है ना। इस क्लास का क्या बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। कंस्ट्रक्टर क्या होगा, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। मैंने क्या काम करा, यहाँ पर लिखा डेमो टी1 असाइन न्यू, फिर मैंने यहाँ पर क्या लिखा, डेमो। बस इतनी लाइन लिख देने का मतलब कि जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा कि सर कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक क्या हो गया, कॉल हो गया। सर अगर इस मेथड्स को मुझे कॉल करना था तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर इसे अगर मुझे एग्जीक्यूट कराना था, सर मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, इसे करना पड़ेगा कॉल। क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। ये क्लियर था? ओके। अब मैंने क्या काम करा, मैंने इस चीज को हटा दिया, सारी चीज, ठीक है। अब ये क्लास है, क्लास का नाम क्या है, डेमो। क्या इस डेमो क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर है? नहीं है ना, अभी नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन क्लास की शर्त यह है कि इसमें कोई ना कोई कंस्ट्रक्टर होना जरूरी है। इसमें क्या शर्त है कि कोई ना कोई कंस्ट्रक्टर इस क्लास में होना जरूरी है। अगर मान के चलते हैं इसमें आपने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, अगर आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, आपने लिखा यहाँ पर डेमो, फिर आपने इसकी बॉडी बनाई, और इसकी बॉडी में आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे कि ये कंस्ट्रक्टर क्या काम करेगा। आपने लिख दिया यहाँ पर हेलो, कि ये हेलो प्रिंट कराएगा। यस या नो? ये किसने बनाया कंस्ट्रक्टर? ये आपने बनाया है। अगर आपने बनाया तो इस कंस्ट्रक्टर को हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। क्या बोलेंगे? अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑटोमेटिक एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनेगा। क्या बनेगा? वो कौन बनाता है, वो बनाता है कंपाइलर। कौन बनाता है? यहाँ पर क्या होगा, एक ऑटोमेटिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनेगा, वो हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। यहाँ पर कैसा हो रहा होगा, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना होगा, और उसकी जो बॉडी है वो क्या है, उसकी बॉडी रहेगी एम्प्टी। क्या रहेगी, वो क्या है, एम्प्टी। ये बात समझ में आ रही है कि सर इस क्लास की शर्त ये है कि इसमें कोई ना कोई कंस्ट्रक्टर होना जरूरी है। अगर आप नहीं बनाओगे तो कंपाइलर क्या काम करेगा, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देगा। इसका क्या यूज है वो हम बाद में देखेंगे कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का क्या यूज है। बात समझ में आ रही है? लेकिन क्लास के अंदर कोई ना कोई कंस्ट्रक्टर होता जरूर है। ये बात समझ में आई? अगर आपने नहीं बनाया कौन बनाएगा, कैसा बनाएगा, डिफॉल्ट। बॉडी क्या रहेगी उसकी, आर्गुमेंट क्या रहेंगे उसके, आर्गुमेंट क्या है, एम्प्टी। मतलब एम्प्टी मतलब जीरो आर्गुमेंट। क्या रहेगा, जीरो आर्गुमेंट। ये बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके। ये कॉल कब होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? ये कॉल हो, ये भी कॉल होता है। ये कंस्ट्रक्टर ये भी कॉल होगा, डिफॉल्ट है तो ये भी कॉल होगा। मैंने क्या बताया, कंस्ट्रक्टर हमेशा कॉल होंगे, लेकिन कब, जो आप इस क्लास का बनाओगे ऑब्जेक्ट। क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट। आपने क्या काम करा, इस क्लास का बनाया ऑब्जेक्ट टेबल असाइन नेम, फिर ये इसका क्लास का क्या बनाया आपने, ऑब्जेक्ट बनाया। अब ऑब्जेक्ट बनाते ऑटोमेटिक क्या हुआ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। इसकी बॉडी क्या है, एम्प्टी, तो कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं होगा। यस या नो? लेकिन आने वाले टाइम में करेगा ये। अभी तो हम फिलहाल में बात कर रहे हैं कि अभी कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ कि नहीं हुआ, कौन सा हुआ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हुआ। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? सर अगर हम कंस्ट्रक्टर की बात करें तो हमारे पास दो टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं। कौन कौन से, एक डिफॉल्ट और एक होता है यूज डिफाइंड। डिफॉल्ट कौन बनाता है,
कंपाइलर उसकी पहचान ये है सर, उसके आर्गुमेंट तो रहेंगे जीरो और बॉडी रहेगी उसकी एम्प्टी। लेकिन अगर हमें अब कौन सा बनाने हैं, यूजर डिफाइंड, तो यू अगर मैंने इसकी बॉडी बना दी, मैंने यहाँ पर लिख दिया सिस्टम डॉट आउट में, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर हेलो, क्या लिख दिया, हेलो। अब ये कैसा कंस्ट्रक्टर है, ये यूजर डिफाइंड जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। कितना है, यूजर डिफाइंड जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। क्या सर मैं एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ, बना सकते हैं कैसे, ये बताओ। ये आपने कंस्ट्रक्टर बनाया, ये काम क्या कर रहा है, ये यहाँ पर कर रहा है, आपको हेलो डिस्प्ले कर रहा है। क्या डिस्प्ले कर रहा है, हेलो डिस्प्ले कर रहा है। क्या सर मैं एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ, बन सकते हैं, लेकिन वो कैसे बनेंगे। मैंने क्या काम करा, सेम इसे कॉपी करा, कॉपी करने के बाद मैंने क्या काम करा, इसके आर्गुमेंट चेंज कर दिए। ये क्या है, कितना आर्गुमेंट का है, जीरो। मैंने क्या काम करा, इसमें लिख दिया आई एन टी इंटू वन आर्गुमेंट, क्या लिख दिया, वन आर्गुमेंट। तो यहाँ पर ये कैसा कंस्ट्रक्टर है सर, ये यूजर डिफाइंड वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। कैसा है, यूजर डिफाइंड वन आर्गुमेंट। इसमें क्या है, एक पैरामीटर पास कराना आपने, यस है नो, तो आप क्या बोलोगे इसे, यूजर डिफाइंड वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। फिर आपने क्या काम करा, एक और कंस्ट्रक्टर बनाया यहाँ पर, और आपने क्या करा, इंट में ए कॉमा आई इंट इंट में बी लिया। तो ये कैसा कंस्ट्रक्टर है, ये बताओ, ये क्या है, यूजर डिफाइंड टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। क्या है, टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ये बात समझ में आनी कि नहीं, कि आप एक क्लास में क्या बना सकते हो, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, उनके आर्गुमेंट क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, यस या नो। इसका आर्गुमेंट कितने हैं, जीरो, इसका वन, और इसका क्या है, टू आर्गुमेंट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये समझ में आया, ओके। अब मुझे बताओ कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, टू टाइप के। डिफॉल्ट, पहचान बताओ, कंपाइलर बनाता है। फिर जीरो आर्गुमेंट होता है वो, और एम्प्टी होता है। और डिफॉल्ट कब बनते हैं, जब हम यूजर डिफाइंड नहीं बनाते, है ना। अगर हमने यूजर डिफाइंड बना रखे हैं तो क्या डिफॉल्ट बनेगी, नहीं बनेगा ना, ओके। और सर एक दूसरा होता है यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड में क्या होता है, यूजर डिफाइंड में क्या होता है, एक जीरो आर्गुमेंट का होता है, एक वन आर्गुमेंट, एक टू आर्गुमेंट, एक कौन सा होता है, थ्री आर्गुमेंट। कितने ही बना सकते हो, सुनो, वो पैरामीटराइज होता है। क्या होता है, पैरामीटराइज, उसमें आप कितने ही पैरामीटर्स आप ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ओके। अब मुझे एक चीज बताओ, ये वाला ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया, ऑब्जेक्ट बनाते क्या कॉल होते हैं, जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया तुरंत क्या कॉल होगा, लेकिन कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यहाँ पे तो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर है, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, हम्म, कौन कॉल होगा, ये। अगर आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, जीरो आर्गुमेंट वाला कॉल हो रहा है, वन वाला हो रहा है, या टू वाला हो रहा है, सारे हो रहे हैं, ये मुझे बताओ, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, जीरो वाला, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे देखो ये मैच हो रहा है ना सर। इसके आर्गुमेंट क्या है, इसने कोई वैल्यू तो पास नहीं कर रखी, यहाँ भी इसने कोई वैल्यू नहीं मांगा रिसीव करने के लिए, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, जीरो आर्गुमेंट। तो हमने चेक करा कि सर इससे तो जीरो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और आपका आउटपुट आ गया हेलो, क्या आ गया, हेलो। लेकिन सर मुझे इससे वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, कैसे कॉल करूंगा, तो मैं क्या काम कर, इसी क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, लेकिन वो कैसा रहेगा, यहाँ पे मैंने लिखा D2, लेकिन उसे क्या पास करना पड़ेगा मुझे, एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी। इससे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, वन आर्गुमेंट वाला। मुझे तीसरे वाला कॉल करना, तो क्या लिखो, D3, और मैंने क्या काम करा, यहाँ पर पास कर दे 20।
तो यहाँ पर हमें इसे, ये जो आपका थर्ड वाला कंस्ट्रक्टर, इसे कॉल करने के लिए कितने आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे? सिर्फ 2 आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। यस है नो? अब आपने देखा होगा, क्या देखा आपने कि सर यहाँ पर इससे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है? 0 आर्गुमेंट यूजर डिफाइंड, इससे कौन सा कॉल हो रहा है? 1 आर्गुमेंट, इससे कौन सा कॉल हो रहा है आपका? 2 आर्गुमेंट। हमने क्या करा, इसे सेव करा और फिर हमने एग्जीक्यूट करा। देखो ये क्या हुआ, ये एग्जीक्यूट हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो जिस टाइप का कंस्ट्रक्टर होगा उस टाइप से आप उसे कॉल कर लोगे उसका ऑब्जेक्ट बना के। यस है ना? अगर मैंने यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, जैसे मैंने यहाँ पर क्या काम करा, यहाँ पर पास कर दिया स्ट्रिंग, क्या पास कर